और जिस घड़ी आप कहते हैं ये टैलेंट है, तो फिर क्या होता है, इंसान सोचना शुरू करते मेरी किस्मत ही नहीं है कि मुझे ये टैलेंट मिला होता। कोई ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जो इस स्किल को हासिल करना चाहे और वो हासिल ना कर पाए। हम जब सीखने के लिए बैठते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है कि हम सीखें और इस तर्ज पर सीखें कि हमसे लोग सीख सकें। और अगर इन लोगों से मैं उलझ पड़ूं तो क्या मैं पब्लिक स्पीकर हो सकता हूं? तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको वापस गेट तक छोड़ के आऊं। एक दो लोग थे, वो मुझे कहने लगे कि सर आप तो तकलीफ ना करें ना। तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए तो आया ही नहीं हूं, मैं तो अपने लिए आया हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से 23 के करीब पॉइंट्स हैं ये, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और फिर हम उसी की मश्क उसी एतबार से करते चलेंगे जो पब्लिक स्पीकिंग का है। आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा वहां से, आप इसको देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये तो यू नो मी, यहां से ये देखिए कि पब्लिक स्पीकिंग की जब हम बात करते हैं, whenever we talk about public speaking, तो पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल। कोई बाय बर्थ वाला इसके साथ नहीं है, ये इट्स अ स्किल। ये क्या है? स्किल है। और स्किल, whenever we talk about any kind of skill, आप जब भी किसी स्किल की बात करते हो तो स्किल कैन बी लर्न्ड। दुनिया जहान की कोई भी स्किल हो उसे सीखा जा सकता है, और जिस घड़ी हम ये समझ लेते हैं कि उसे सीखा जा सकता है तो इसका मतलब हम आधे तो इस बात पर ही राजी हो जाते हैं कि जो चीज़ सीखी जा सकती है फिर हम उसके ऊपर अमल करते हैं। और आज हम उसी हिस्से की कोशिश करेंगे जो हम सब मिलकर करेंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल एंड इट कैन बी लर्न्ड। अच्छा, अब होता क्या है, लेकिन मोस्ट ऑफ अस टेक इट एज अ टैलेंट and do not put efforts. वो efforts नहीं डालते चूंकि they consider it a talent. और the moment you start taking it as a talent, you simply would understand one thing, कि इसका फिर एक ही मतलब होगा, और वो क्या है? स्किल नहीं है, ये तो टैलेंट है। और जिस घड़ी आप कहते हैं ये टैलेंट है, तो फिर क्या होता है, इंसान सोचना शुरू करते मेरी किस्मत ही नहीं है कि मुझे ये टैलेंट मिला होता, या फलां शख्स के पास तो ये टैलेंट है और फलां के पास तो ये है। तो कोई ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जो इस स्किल को हासिल करना चाहे और वो हासिल न कर पाए। दूसरी बात देखिए कि हम अहसन तकवीम पे फायज हैं, यानी अल्लाह ताला ने खलीफा बनाकर हमें बहुत बड़ा मुकाम अता किया है, और जिन्हें बहुत बड़ा मुकाम अता हुआ हो उनके यहाँ चीज़ें बतौर हल के पेश करने की सलाहियत मौजूद रहती है। आप हम हल पेश कर सकते हैं, आप हम बदल सकते हैं। और आप जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हुए, जो केमिकल का आपका डिपार्टमेंट है, वहाँ पर अब आकर देखते होंगे बहुत सी चीज़ों को कि अच्छा ये भी मुमकिन है, और अच्छा ये भी मुमकिन, अच्छा ऐसे भी होता है। तो बहुत सी चीज़ें आपके ऊपर खुलकर जाहिर हो रही हैं और आपको उनका अंदाज़ा हो रहा है। और वो किस बुनियाद पर हो रहा है? क्योंकि अब आपको इल्म अता हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि रब्बे कायनात जो हैं उन्होंने इस्तेमाल किया है समीओ अलीम का अपने लिए। क्या इस्तेमाल किया है? समीओ अलीम। और समी का मतलब क्या होता है? सुनना। और अलीम का मतलब क्या होता है? जानने वाला। इसका मतलब जो सुनता है वो जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, रब्बे कायनात की बात करें, रब्बे कायनात तो अलीम व खबीर है, सब जानते हैं। उसके बावजूद भी आप देखें क्या इस्तेमाल हुआ है? समीओ अलीम। यानी इसका मतलब क्या है कि आप सुनोगे तो आपको इल्म मिलेगा, और अगर आप उसे किसी शोर की नज़र कर दोगे तो उसका सिर्फ ये नुकसान नहीं है कि सिर्फ आपकी ज़ात को नुकसान है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके शोर की वजह से जो लोग वाकई दिलचस्पी रख रहे होते सुनने में, वो भी उसकी भीड़ चढ़ जाते हैं। जहां तक बैठे जोक करना या फिर बैठ के जुगत मार देना, वो उस्ताद का और शागिर्द का तो वो मकाम ही नहीं है कि मैं यहां से एक स्टेज शो शुरू कर दूं, आप वहां से एक स्टेज शो शुरू कर दें। वो उसका मकाम नहीं है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ ज़हन में रखनी होती है कि हम जब सीखने के लिए बैठते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है कि हम सीखें, और इस तर्ज पर सीखें कि हमसे लोग सीख सकें, कुजा इसके कि हम उसको किसी न किसी चीज़ की शोर की नज़र कर दें। और जो कमरा जमात में, क्लासरूम्स के अंदर जो शोर शराबा करने वाले लोग होते हैं, और वो ऐसे लोग जो जुगतबाज टाइप लोग होते हैं, एक तो वो बता रहे होते हैं कि वो क्या है, दूसरा वो बामुराद नामुराद होते हैं। साथ वाले की तरफ मुंह करके कहिए, वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? बामुराद नाम। यानी रब्बे कायनात ने उन्हें मौका अता फरमाया मुराद लेने का, मुराद पाने का, लेकिन वो क्या है
कि उनके हिस्से में जो आना था वो सिर्फ इसलिए नहीं आ सका क्योंकि उन्होंने उसे अपने भेंट चढ़ा दिया किस चीज़ के, अपने शोर की, और अपने शोर की नज़र सिर्फ उन्होंने नहीं किया। मिसाल के तौर पर, और एंटरटेनमेंट के नाम पर, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं एक जुमला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आप उसका तुकबंदी में कोई मजाक उड़ाते हैं, नतीजा उसका क्या निकलेगा? हो सकता है आपके साथ वाले आपका साथ देने के लिए हंस पड़े, और जो इधर बैठे जिन्हें समझ नहीं आया वो कहेंगे क्या कहा था, उनकी दिलचस्पी सारी उधर चली जाएगी और जो काम होना था वो वहीं का वहीं रह जाएगा। और जब आप पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, अब देखिए मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं एक पब्लिक ही है ना जिनसे बात कर रहा हूं, लोग बैठे हैं जिनसे बात कर, और अगर इन लोगों से मैं उलझ पड़ूं तो क्या मैं पब्लिक स्पीकर हो सकता हूं? नहीं हो सकता। और आपने ये देखा होगा कि अक्सर असातिज़ा के यहाँ ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो बच्चा देर से आए वो 35-40 मिनट का लेक्चर होता है, और जो देर से 10 मिनट के बाद आया है 10 मिनट उसकी खिदमत में जितनी गुजारिशात होती है वो पेश करते रहते हैं कि अब आप आ गए हो, आप पता नहीं क्यों इतना देर से आते हो, आपकी वजह से ये हो गया वो हो गया। और वो जो पहले से आके बैठे होते हैं वो बेचारे मुंह तक रहे होते हैं कि हमारा तो कोई कसूर नहीं अगर वो देर से आया है। इसीलिए आपसे भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप लोग जब इस स्टेज पर खड़े होते हैं तो आपके सामने बैठे सारे लोग आपके जिम्मेदारी होते हैं। वो क्या होते हैं? वो आपकी जिम्मेदारी होते हैं, और आप क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। यानी इस वक्त मैं क्या हूं? जिम्मेदार, और क्या है आप? जिम्मेदारियां। और अगर जिम्मेदार जिम्मेदारी से उलझ पड़े वो खुद जिम्मेदारी बन जाता है। इसीलिए मुझे आपसे उलझने की जरूरत नहीं होगी। और आप में से मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगा जो माशाल्लाह बात कर रहे हैं, उनको यहां जब स्टेज पे बुलाऊंगा आप देख लीजिएगा, जब वो बात करने आएंगे, गुफ्तगू करने आएंगे, उन्हें सबको इंगेज करना होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें मैं तो बात करूंगा लेकिन आप भी साथ साथ बात करेंगे। तो आपको अंदाजा होगा कि वंस यू आर हियर एक्चुअली आप कहाँ खड़े होते हैं और आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो रब्बे कायनात हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप देखिए 23 वेज हैं टू परफॉर्म एज वेल एज अ पब्लिक स्पीकर। ये 23 तरीके हैं जिनकी मदद से आप एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर के तौर पर अपने आप को पेश कर सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए, अब मैं इसको आपको बोल के दिखाऊंगा, आपको अंदाजा होगा। अब देखिए, कुछ तो कहना है, कुछ तो कहना है। अब मैंने जोर कहां पर दिया? कुछ तो कहना है, कुछ तो कहना है। नेक्स्ट क्या है? कुछ ही तो कहना है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, कुछ कहने को है। अब क्या है? अब इसमें दो बातें हैं। एक ये है कि जब आप यहां पर आते हैं, कुछ तो कहना है ना, हम कहते कुछ तो यानी हम यहां आ गए, अब कुछ कहना तो है ना। और अगर कोई आपको कहता है कि चलो यार कुछ ही तो कहना है, होता है ना, बकअप करते हैं बाजू के साथ, चलो यार उठो, कुछ ही तो कहना है। और कुछ लोग होते हैं कुछ ना कुछ उनके पास वैसे कहने को होता है, वो भी उठ के आ सकते हैं। और कुछ होते कुछ ना कुछ तो कहना ही है ना। अब मैं आप में से किसी को यहां कहता हूं आप साहब यहां तशरीफ ले आइए, और उसे क्या होगा? कुछ ना कुछ तो आखिर से कहना है। हम कहते हैं यार कुछ ही कह दो, अपना नाम ही बता दो, कुछ ही कह दो। तो ये सारी सिचुएशंस हमारे ऊपर होती हैं। और दूसरा उसमें क्या होता है कि आपके हमारे यहां, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, जो लफ्ज़ है उसके ऊपर जब आप जोर देते हो तो उसके मुआनी और मफाहिम बदल जाते हैं। लफ्ज़ के ऊपर जब आप जोर देते हो तो क्या होता है? मुआनी और मफाहिम उसके वो बदल जाते हैं, उसके मीनिंग्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने लफ्ज़ पे जोर दिया होता है। और यू माइट हैव नोटिस्ड इट मैनी अ टाइम्स। अब आपने हमेशा ये बात ज़हन में रखनी है डियर फेलोज, हमेशा ये बात। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ जब मेरे इदारे में लोग आते हैं मुझसे मिलने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको वापस गेट तक छोड़ के आऊं। तो एक दो लोग थे, वो मुझे कहने लगे कि सर आप तो तकलीफ़ ना करें ना। तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए तो आया ही नहीं हूं, मैं तो अपने लिए आया हूं। मुझे पता है कि मुझे एहतराम करना है, मुझे पता है। तो मैं तो अल्लाह के हुजूर ये पेश करूं कि देखें साहब मैं एहतराम कर रहा हूं, आप उसको किस तरह से लेते हैं वो आपके ऊपर है। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी को बैठे सुन रहे होते हैं, आप अगले की इज़्ज़त करें या ना करें, आप अपनी इज़्ज़त तो करें ना। और आपकी अपनी इज़्ज़त क्या होती है कि आप ध्यान से सुनते हैं।
अब जो जुगत मारेगा, जो जुमला कसेगा, जो तुकबंदी करेगा, तो वो क्या कर रहा होगा? वो अपनी फैमिली को, अपने लोगों को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि मुझे घर में भी कभी नहीं रोका गया, मैं वहां भी माशाल्लाह जुगत मार लेता था, यहां भी मुझे कभी किसी ने नहीं रोका और मैं बड़ा कूल डूड हूं चूंकि मैं जुगत बंदी कर। ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक। तो वेल ग्रूम्ड लोग जो कहना होता है वही कहते हैं और हर एक को कहने का पूरा हक है, अपनी बात को पेश करने का पूरा तरीका होना चाहिए। अब ये चूंकि इसका उर्दू से ताल्लुक है तो मैं एक घड़ी सिर्फ इसको आपके सामने पढ़ डालूंगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये 23 निकात जो हैं, इसको अगर आप गौर करेंगे तो एक तो बात यह है कि हमें पता हो कि हमने किन से बात करनी है। जिस घड़ी हमें इल्म होगा कि हमें किन से बात करनी है तो जाहिर हम तैयारी और तरस की करेंगे। दूसरा उसमें है कि हमें क्या बात करनी है। पहला क्या है? किन से बात करनी है। फिर उसके बाद क्या है? क्या बात करनी है। और फिर उसके बाद क्या है? कैसे बात करनी है। पहला क्या है? किन से बात करनी है, यानी मेरे ऑडियंस कौन होंगे। फिर क्या है? क्या बात करनी है। और उसके बाद क्या है? और फिर कैसे बात जोड़नी है। सिर्फ बात करनी नहीं होती, बात को लिंक भी करना होता है, उसे जोड़ना भी होता है। तो बात को जोड़ना कैसे है। उसके बाद अगर आपने मालूमात फराहम कर रहे हैं तो उसमें कैसे गैर मामूली तर्ज की बात आप उनसे कर सकते हैं। फिर यह है कि बताने और फैलाने के काबिल कौन सा मवाद है, यानी आपने कोई बात तो शेयर की, क्या वो शेयरेबल भी थी, क्या वो ऐसी बात थी। आपने देखा होगा टिकटॉक में फॉर यू होता है और फॉर यू पे जो वीडियो चढ़ जाती है ज्यादा लोग उसे देख रहे होते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कुछ ऐसा कंटेंट होता है कि हम उसे देखते और इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि हम अपने सारे मिलने मिलाने वालों को भेजना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है? वो शेयरेबल होता है, फैलाने वाला मवाद होता है, वायरल मवाद है। और बगैर तकरार के, तकरार कहते हैं रेपिटेशन को, बगैर तकरार के आप एक बात करते हैं जो दिल को छू जाए, और बगैर तैयारी तकरीर का कोई मतलब नहीं होता। आपकी अगर तैयारी नहीं है और आप तकरीर करने आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। और उसके बाद यकीन क्यों जरूरी है, हम इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। जोश और जज्बे का क्या मतलब है जब आप बात करने जाते हैं। मुबल्लिग और इबलाग का क्या ताल्लुक है। इब्तिदा और इंतहा कैसी होनी चाहिए। गैर यकीनी लुत्फ का क्या काम होता है। मिजाह उसमें क्या किरदार अदा करती है, ये जो ह्यूमर है। तस्वीरी तासुर क्या का मतलब है। संजीदगी का क्या किरदार है। बात, आवाज और तस्वीर का क्या किरदार है। सवालात क्या क्या किरदार है। मकूला बताना चाहिए, यानी कोटेशन जो होती है, बड़ों से बड़ों की बात और सवाल जवाब, ये आपके सारे एरियाज हैं। अब इसको हम अंग्रेजी में देखते हैं और ये बात आप अंग्रेजी में अपने साथ वाले को खुद बता सकते हैं कि सबसे पहले क्या देखना है। यानी आपको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए। जब आप कहते हैं आपको ऑडियंस का पता होना चाहिए, तो ऑडियंस में किस बात का पता होना चाहिए। एज क्या है, जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, इनकम क्या है, मोस्ट कॉमन इंटरेस्ट क्या है, लीस्ट कॉमन इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स उनकी क्या होती हैं, स्ट्रगल्स कहाँ कहाँ करते हैं, प्रॉब्लम्स उनके क्या हैं, मोटिवेशन उनकी क्या हो सकती है, क्या वो किसी कास्ट से, कौन सी कास्ट से वो है, और इवन मोस्ट कॉमन उनका बिहेवियर क्या है। आपको जब इतना पता होगा अपनी ऑडियंस का, तो क्या आपको इंगेज करने में दिक्कत होगी? कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको तो आपके ऑडियंस का पता है। अब देखिए मसलन आपके एज ग्रुप के, अभी कल परसों मेरा एक सुपीरियर में सेशन था, उनके बिजनेस ग्रुप के साथ था सेशन। अब मैं जब वहाँ पर गया तो मेरे पास अगर ये डिटेल्स ना होती मैं उनको एंगेज ही नहीं कर सकता था। अब यूईटी है, यूईटी में मैं 2010 में यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज कराता रहा। उसके बाद फिर इस साल मुझे मौका मिला यहाँ आने का। अब जब मैं आया, मैं 2-4 लोगों को यहाँ पर देखा, मिला वगैरह। अब मुझे पता है कि कहाँ से बच्चे आ रहे होते हैं, कहाँ कहाँ से एरिया से, सारा कुछ वो यहाँ पर आते हैं। तो मैंने आपसे भी अर्ज़ किया कि आप लोग ख्वाब होते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए कि यूईटी में पढ़ रहे हैं, बड़ा नाम है। अब वो हमसे पूछें तो नहीं, आप जब यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, दिखना, सबका सब फ़र्क डालना चाहिए। और अगर आप अपने घरों में भी चप्पलें पहनते हैं वॉशरूम में जाने वाले, और यहाँ भी वो चप्पल पहन के आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप उस इदारे की और अपनी कोई इज्जत नहीं समझते। जैसा दिल करते मुँह उठा के आ जाने, इसका मतलब यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू दैट। और ये इज्जत आप किसको दे रहे होते? अपने आप को। और अगर आप अच्छे नहीं लग रहे तो आप बेइज्जती किसकी करवा रहे? यकीनन।
तो उसके बाद तो नेक्स्ट हमारा क्या था कि क्या बात करनी है। अब यह है कि जब आप कहते क्या बात करनी है, तो क्या बात करनी है, हमें यह देखना है से में स्पेसिफिक। आप कोशिश करें कि आप स्पेसिफिक रहें, नॉट जेनेरिक। देयर इश्यूज नॉट माई इश्यूज, यानी आप जिनसे बात कर रहे हैं उनके इश्यूज पे बात करनी है, अपने इश्यूज पे बात नहीं करनी। जो उनके इश्यूज है उनको आपको देखना है। इसी तरह से देयर इंटरेस्ट इज माई इंटरेस्ट एंड दिस रिक्वायर्स प्रेपरेशन, जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि अगर मैं आपके इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट समझता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एक ही काम करूंगा, और वो क्या होगा कि मैं आपके इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दूंगा। और जब मैं आपके इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दूंगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, आप बात सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। और अगर मैं आपके इंटरेस्ट को अहमियत नहीं देता हूं और मैं अपनी कहानी आपको सुनाए जाता हूं कि एक दफा मैं फला जगह गया और ये हो गया और फला जगह गया, आप कहेंगे भी आप गए थे, जो हुआ था हमें क्यों सुना रहे, हमें तो हमारी बात बताओ ना। तो एक पब्लिक स्पीकर जो होता है, जहां उसको यह पता हो कि मेरे ऑडियंस कौन है, वहां उसे यह भी पता होना चाहिए कि जिन ऑडियंस का मुझे इल्म हो गया है, मुझे उन ऑडियंस के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना है। और अगर मैं उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लूंगा तो वो फिर मेरी बात में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली दे वुड गेट बोर्ड। हाउ टू से में स्ट्रक्चर्ड एंड सीक्वेंस प्रेजेंटेशन। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड भी होनी चाहिए और सीक्वेंस भी, यानी पहले क्या कहना है, बाद में क्या कहना है, वो तैयारी होगी तो उसका होगा। और उसमें क्या है, व्हाट टू से कि स्ट्रक्चर्ड एंड सीक्वेंस प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, रिटन इन पॉइंट्स फॉर्म होनी चाहिए, यानी आप उसे पॉइंट की फॉर्म में लिखें, लंबे चौड़े जुमले नहीं होने चाहिए, राइट फ्रेजेस और स्मॉल सेंटेंसेस। या फिर क्या करें, राइट करें किस चीज को, फ्रेजेस को और छोटे छोटे सेंटेंसेस को। और यहां पर देखिए, व्हाट टू से व्हेन मेक्स हाउ इंपैक्टफुल। आपका जो भी आपने कहना है उसका इंपैक्ट कब होता है, जब आपको पता हो ये बात मैंने की कब है। अब मिसाल के तौर पर एक बॉस सर पकड़ के बैठे हुए घाटा हो गया और अब दौड़ते हुए ऑफिस के अंदर गया और कहते बॉस मेरी तरक्की के मुतालिक आपका क्या ख्याल है। तो बॉस मेरे ख्याल में आपको उस वक्त फायर कर देंगे। क्यों करेंगे फायर, चूंकि वो वक्त नहीं है उस बात को कहने का, वो उस बात को कहने का वक्त, चूंकि वो टाइम ही ठीक नहीं था। इस तरह आपने देखा होगा, अक्सर अम्मी कहती हैं कि अब्बू का तुम्हारे मूड खराब है, अभी बात मत करो, कहते ही कहते हैं माँ बाप में ना। जब माँ ये कहे कि तुम्हारे बाप का मूड खराब है उससे बात मत करो, तो इसका मतलब क्या होगा कि बात हो सकता है ठीक हो, लेकिन जो व्हेन पार्ट है, कब वाला मॉम है, वो काम ठीक नहीं। तो आपका क्या के साथ कब का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। उसके बाद जनाबे वाला कैसे बात जोड़नी है, तो लिंक क्या होता है, क्रिएट किया जाता है, लिंक डेवलप किया जाता है। लिंक से अंडरस्टैंडिंग इजी होती है। लिंक ऑडियंस को आपके साथ जोड़ देता है, ऑडियंस को इन्वॉल्व करता है। और लिंक होता कहां है, जहां आपका कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट कॉन्टेक्स्ट। जी से आंखों से बात, यस, यानी आपने जो बात कर ली, अब जहां पर मैं बात कर रहा हूं और आपसे मैं बायोलॉजी के ऊपर बात करना शुरू कर दूं तो आप उससे कनेक्ट नहीं फील करेंगे। आई वुड स्टॉप इन हियर फॉर अ व्हाइल। और अभी तक अगर पार्ट है तो फिर आप कनेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप कनेक्ट नहीं करेंगे। तो जहां ये, बल्कि ये ज्यादा बेहतर मिसाल है कि आप जहां कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करेंगे, अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद जनाब के व्हाट डज अनयूजुअल मीन। मैंने जो आपको 23 पॉइंट बताए थे उसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि अनयूजुअल। अब अनयूजुअल का मतलब क्या होता है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन दें जो कि जैसे इमोशनल स्टोरीज होती हैं, उनसे लोग अटैच होते हैं, को रैशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं, उससे लोग आपके साथ अटैच होते हैं। चूंकि आपने लोगों को अपने साथ अटैच करना होता है तो आप उस हिसाब से। अब मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूं, और ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है, और सिर्फ मिसाल देने के लिए आपको समझा रहा हूं। इट्स अ रियल स्टोरी, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी मेरी अपनी आंखों देखी हुई स्टोरी है। आज से कुछ 24 बरस पहले एक खातून के यहां 7वीं बेटी पैदा हुई, और वो बहुत दुआ कर रही थी रब्बे कायनात से कि अल्लाह उन्हें बेटा अता फरमाए। बहुत दुआएं की, उन्हें जो भी हो सकता था किया।
और जब उनके यहाँ बेटी पैदा हुई तो उस बेटी का जो एक टांग थी वो घुटने से उल्टी लगी हुई थी। घुटने से वो क्या थी? उल्टी थी, यानी उसका पांव यूं की बजाय यूं उल्टा था, घुटने से। अब जब वो सूरत हाल उनके सामने आई तो वो उसने तो जाहिर है बहुत बुरी कैफियत में वो चली गई, बहुत तकलीफ में वो चली गई, हर वक्त रब्बे कायनात के साथ शिकवे वगैरह। तो उनके घर के जो बुज़ुर्ग थे, वो बुज़ुर्ग ने उन्हें कहा कि आप बेटा इस तरह मत करें, शिकवा शिकायत ना करें खुदा से, आप दुआ मांगे, अल्लाह तो सब कुछ करने वाला है, वो इसको ठीक कर सकते हैं, आप दुआ मांगे। और जिस घड़ी ने कहा ना वो इसको ठीक कर सकते हैं, आप दुआ मांगे, तो उनके दिमाग में कहीं वो बात बैठ गई कि बुज़ुर्ग अगर मुझे कह रहे हैं अल्लाह ठीक कर सकता है तो चलो, मैं फिर मोटिवेटेड हो गई। और उन्होंने अल्लाह ताला से गुजारिश करनी शुरू कर दी कि या अल्लाह इसको ठीक कर दे। चूँकि डॉक्टर्स को दिखाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा ये जब 18-20 बरस की होगी ऑपरेशन होगा और फिर इसकी टांग जो है वो लंगड़ा के तो सारी ज़िंदगी चलेगी लेकिन सीधी हो जाएगी। खैर वो दुआएं मांगती रही, दुआएं मांगती रही। 2-2.5 महीने की जब वो बच्ची थी और उन दिनों उस गांव में बिजली नहीं आई थी, तो फजर के वक्त ना, सुबह के वक्त वहाँ पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। और सबको पता था कि सुबह के वक्त जो बच्चा रोते उस पूरी हवेली में एक ही वो बच्चा था जो पैदा हुआ था उन दिनों का, सबको पता था। वो माँ उसे थपथपाती रही कि किस तरह ये सो जाए, वो चीखती चिल्लाती रोती रही। और उसका रोना जब उसने शुरू किया तो उसकी वालिदा ने ख्वाब देख रही थी और उस ख्वाब में उसके रोने से उनका ख्वाब टूटा। तो जब रोशनी हुई तो वो क्या देखते हैं, उसकी टांग ठीक हुई हुई है। अब मुझे फरमाइए, क्या साइंस इसको समझ सकती? किसी के समझ में आने वाली बात, लेकिन मेरा अल्लाह ये कर सकता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा खुदा ये कर सकता है। और माँ को मांगने का ढंग आया तो वो हो गया जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता। और 21 बरस की जब वो लड़की थी, उसकी शादी वादी हो गई है, अब तो वो ख्याल में 24 बरस की होगी। जब वो 21 की थी या 22 की, तो हमने दावत की हुई थी उन लोगों की कि आप हमारे यहाँ आए। हमने उन्हें दावत दी, हमारे करीब के लोग। कैन यू बिलीव कि वो बेटी बहन जब वो चलती है तो पता नहीं चलता टांग कौन से वाली थी। ये है मेरा खुदा। लेकिन मिलता किनको है? जिनको यकीन होता है। जिनको यकीन नहीं होता उनको नहीं मिलता। अब मैंने आपके सामने एक स्टोरी आपसे शेयर की। इस स्टोरी में इमोशनल टच भी था और फैक्ट इस हिसाब से है कि ये स्टोरी रियलिटी बेस्ड है, मेरी अपनी आंखों देखा हाल है। और ये कहानी आज से 3 बरस पहले हम लोग आइल्स स्पोकन इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के कोर्स करवाते हैं, मैं वहाँ पर मैं पढ़ा रहा था तो मेरे सामने एक लड़की बैठी हुई थी। वो 2 या 3 दिन उसने ये कहानी मुझसे सुनी, बहुत ज़्यादा वो मूव हुए, दे गॉट टच्ड। तो जब उसने कहानी सुनी तो दूसरे तीसरे दिन उसका मुझे फ़ोन आया, कहने लगे सर मेरी कमर का कोई मसला था, कोई रीढ़ की हड्डी का, तो अब मेरे से ना ऊपर नहीं चढ़ के आया जाता, तो डॉक्टर्स ने मुझे बेड रेस्ट भी कहा और उन्होंने कहा कि अब ऑपरेशन ही होगा और तो कोई हल नहीं। तो आपने मुझे कहानी सुनाई थी, तो मुझे बताइए कि क्या मैं अल्लाह से मांगूं तो मैं ठीक हो सकती हूँ? तो मैंने उनसे ये बात की कि अल्लाह से जो भी मांगता है अल्लाह तो बिल्कुल सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन यकीन शेकी नहीं होना चाहिए। अच्छा खैर, आई गई होगी बात, वो चली गई, चूँकि वो आई नहीं उसके बाद। तो फिर उनका कोई वीज़ा शीज़ा का सिलसिला हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी सब कुछ। और मैंने उन्हें बताया था कि आपने सिर्फ ये करना है कि आप जब नमाज़ पढ़ के उठे तो आप अपने बाएं हाथ, जो आपका ये हाथ है दायां, इसकी पुश्त से ना जहां आपका मसला है वहां यूँ हाथ फेरते हुए ना आप नमाज के फ़ौरन बाद कहा करें अल्लाह ताला आप इसे खुद ही ठीक कर दें, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। एंड यू वोंट बिलीव इट, इवन आई कुडंट, द वे शी रैंग। पिछले महीने में ख्याल में उसने मुझे रिंग किया, फ्रॉम पिछले उससे महीने की बात है, उसने मुझे रिंग किया ऑस्ट्रेलिया से। कह लगी सर आपको शायद याद नहीं होगा लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ इतने अरसे से और मेरे अल्लाह के करम से मेरा वो मसला हल हो गया। और वो मसला इस तरह हल हुआ कि अब डॉक्टर कहते हैं कि ये तुम्हें मसला था ही नहीं। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ मेरा खुदा, मेरा अल्लाह। लेकिन मांगने का ढंग आता होता, और शोर करने वालों को मांगना नहीं आता। जो खामोश रहते हैं वो रब से कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करके जब उनसे मांगते हैं तो उसकी सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। अब हमारे पास क्या है कि हमने इमोशनल स्टोरीज कॉज अटैचमेंट। उसके बाद देखिए बताने और फैलाने के काबिल मवाद। ये 23 पॉइंट में से हम जितने आज करेंगे फिर बाकी नेक्स्ट करेंगे। इसमें देखेगा डिफरेंस बिटवीन टेलिंग एंड स्प्रेडिंग।
अब क्या होता है, टेल व्हाट कैन बी टोल्ड, इसका मतलब बताओ वही जो बताया जा सकता है। साथ वाले को क्या कहोगे कि बताओ वही जो बताया जा सकता है, जो बताया जा सकता है। इस तरह से देखिए, शेयर व्हाट कैन बी शेयर, और शेयर भी वही करो जो शेयर किया जा सकता है। शेयर व्हाट, और शेयर क्या करो जो इंटरेस्ट जिसमें हो लोगों का। शेयर विदाउट व्हाट इन्वॉल्व्स देम। अब देखिए, आपके जो केमिकल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, वो केमिकल इंजीनियरिंग से मुतालिक अगर जोक्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो आप अपने ग्रुप में वो फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि दे वुड मेक सेंस टू यू। वो आपको अपील करेंगे, वो आपको अटैच करेंगे अपने उसके साथ। आई शेयर व्हेन आई फील दिस वुड कॉज ह्यूमर, फन, ऑनर, व्हाट अबाउट यू। अब मैं जब भी शेयर करने के लिए जाता हूं तो मेरे जहन में यह होता है कि इससे ह्यूमर भी होगा, फन भी होगा, और साथ ही साथ एहतराम में भी कमी नहीं आएगी। आप क्या शेयर करना पसंद करते हैं, यह आपने सिर्फ साथ वाले को बता देना, मुझे मत बताइए। मैं जो शेयर करना पसंद करता हूं ये आपके सामने है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या शेयर करना पसंद करते हैं। अपने साथ वाले को सिर्फ बता दीजिएगा पेयर में, कमान प्लीज। आप इनको बताइएगा, आप इनको बताइएगा। तो आप जो शेयर करना पसंद करते हैं, अब देखिए, जब साथ वाले को बताया होगा कि मैं ये शेयर करना पसंद करता हूं, तो उसमें क्या बात सामने आएगी? उसमें हमारे सामने एक बात आएगी, सुनिएगा प्लीज, प्लीज सुनिएगा। आप जब शेयरिंग को समझ रहे होंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि अब आपको पता है कि आप जो शेयर कर रहे थे साथ वाले को, क्या वो शेयरेबल है। अगर तो वो शेयरेबल है तो उसमें आपका ऑनर भी हो सकता है। तो आप जब कोई चीज़ शेयर करते हैं तो यू टेल द वर्ल्ड कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में होता है। और जब आप यहां पर खड़े होते हैं और आप शेयर करते हैं तो यू टेल द वर्ल्ड कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में होता है। उसके बाद बगैर तकरार के दिल को छूने वाली बात, दैट्स द लास्ट पॉइंट, कि इंस्पिरेशन एंड रेपुटेशन।